ने इस सो कॉल्ड न्यूज डिबेट में बोल दिया है जो सारा कुछ फैक्चुअली हिस्टोरिकली रॉन्ग है। आप जुर्रत देखिए इस आदमी की कि ये गांव देहात में श्रीनगर के इलाका जात में जाकर जिसको हम कश्मीरी में सियासी लैंग्वेज में कुछ मीटिंग बोलते हैं, कमरे के अंदर जब कैमरा बंद है तब तो ये झूठ बोल रहा है, ये आरएसएस की तरह अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। जिस तरह आरएसएस बोलती है कि ताजमहल तेजो महल था, विच इज लाफेबल, उसी तरह के मजाक की बातें जिब्रान डार पूरे कश्मीर के अवाम को गुमराह करने के लिए बोल रहा है। अब शुक्र अल्लाह का कि कुछ इसकी ये बातें वीडियो टेप पे भी रिकॉर्ड हो गई है। ये बता रहा है 1953 से 75 तक जो प्लेबिसिट फ्रंट की लीडरशिप थी, ये मैंने आपको कहा रीडिंग रूम पार्टी की लीडरशिप से ही प्लेबिसिट फ्रंट बना। महाजर रायशुमारी जिन्होंने 22 साल, जिन बुजुर्गों ने, जिन कश्मीर के बानियों ने 15-15, 17-17, 20-20 साल जेल में गुजारे, उन पर यह तोहमत लगा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से हुकूमत बनाई। कब? बिटवीन 53 टू 75। आप सब लोग वाकिफ है कश्मीर की हिस्ट्री की। शेर कश्मीर तब जेल में थे, वो 75 में रिलीज हुए, उनके तमाम साथी जेल में थे। क्या ये हिस्टोरिकली सही है या गलत है? ये केजरीवाल के एजेंटों ने न सिर्फ 370 को तोड़ने में बीजेपी की मदद की, ये इनके हरकत और सगनात है, ये मैं आपके सामने विद प्रूफ पेश कर रहा हूं। अच्छा, ये पता नहीं कहां की हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी है। केजरीवाल ने मजाक की कौन सी किताबें लिखी है जहां जिब्रान डार ने हिस्ट्री पढ़ी है। ये कहता है जी भाई 57 में कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा। ये जो अभी आपने दूसरा वीडियो देखा जिसमें ये पता नहीं किस आदमी के बीच में और कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारी बकवास को कैरी कर रहा है, 57 में प्रेसिडेंट रूल लगा। ये कहां की हिस्ट्री है मुझे मालूम नहीं है। कश्मीर में पहली बार प्रेसिडेंट रूल 1975 में लगा। ऑल इन ऑल 8 बारी प्रेसिडेंट रूल लगा है। वो इन द ईयर 1975 लगा, 86 लगा, 1990 में लगा, 2005 में लगा, 2008 में लगा, 2015, 16, 18 में लगा। ये क्यों ये हरकतें कर रहा है? ये जो ये सारी ड्रामेबाजी कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? अपनी कुर्सी के लिए कश्मीर तो बेच खाया इन्होंने, बाबरी मस्जिद तो बेच खाई इन्होंने। आप कल के दिन आपने देखा सुनहरी मस्जिद का केस चल रहा था। अगर उस मस्जिद के इमाम केस में नहीं जाते तो केजरीवाल तो वो भी ले जाता हमारे से। जब जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चले, केजरीवाल खामोश था। बिल्किस बानो का केस हुआ गुजरात में, केजरीवाल खामोश था। हर एक बड़े केस में केजरीवाल ने हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिस किया है और उसका प्रचारक यहां जिब्रान डार जैसे लोग हैं। अच्छा, जिब्रान डार को किसने हिस्ट्री सिखाई है? कहां से इस जैसे लोग आए हैं इतने बड़े कांड करके? जो आपने देखे अभी इसमें कैमरा में, जहां बच्चियां बोल रही है, इसको इसने हरास किया है बच्चों को नेशनल टीवी पे। He has been kicked out on national TV. He has been called a pervert. और मैं केजरीवाल को ये बोल रहा हूं, बाकी एबीसी टीम्स कम थी जो तुम भी आ गए। और ये बीजेपी के इतना केजरीवाल इतना बीजेपी का मुद्दा ही है कि बीजेपी कुलदीप सेंगर और बड़े बड़े रेपिस्ट को पार्टी में डालती है और इन्होंने इनको इस जिब्रान डार के अलावा कोई नहीं मिला यहां पे। अभी आपको एविडेंस दिया है ना मैंने, आपने खुद वो वीडियो टेप पे देखा है। उन बच्चों ने क्या कहा? एक बच्ची ने नहीं कहा है, सैकड़ों बच्चों ने कहा है वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल अगेंस्ट हिम। हैरेसमेंट के एलिगेशन लगी है इसको नेशनल टीवी पे। अच्छा, अब ये बोल रहा है 1961 में वॉर हुई है। और खुदारा कोई झूठ बोलने का कोई हद तो होनी चाहिए। 1961 में कौन सी वॉर हुई है? 47 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, 62 में आपकी दोबारा वॉर हुई, 65 में आपकी एक वॉर हुई, 71 में बांग्लादेश की हुई, 99 में हुई आपकी करगिल की वॉर। तो जिब्रान डार ने कौन सी नई वॉर लड़ी है 1961 में? ये मैं पूछना चाहता हूं उसे। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कश्मीर की लीडरशिप को दागदार करने के लिए, साफ पाक दामन लोगों पर इल्जाम तराशी करने के लिए, हर दिन सोशल मीडिया पे आने के लिए, ये सोशल मीडिया के जो ये बीमारी फैल गई है, इसको हुकूमत को भी चाहिए इस पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हो। इसके जैसे लोग गांदरबल जा रहे हैं। आपको मैंने कहा पिछले 4-5 महीनों से कोई कश्मीर का ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से इसको क्या लगता है गांव देहात में जाके लोगों के सामने कुछ भी बोले। इसको यह मालूम लगता है जिब्रान डार को कोई फैरन पहन के, शायद उसको कश्मीर की हिस्ट्री मालूम नहीं है। जिब्रान डार को मैं ये बोलना चाहता हूं, यहां जितना बेखबर कश्मीर के लोगों को समझते हो उतने बेखबर वो नहीं है। एंड पीपल हैव बीन सेंडिंग मी वीडियोस जिसके 2 प्रूफ मैंने, अगर हम इसके कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए आए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा इसकी हरकतें दिखाने के लिए। अच्छा, यह बोल रहा है कि कश्मीर की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज थी। कश्मीर की लीडरशिप ने 370 को परमानेंट नहीं किया। अरे भाई, आप ना हिस्ट्री जानते हो, ना 370 को जानते हो, ना कश्मीर की तहजीब को जानते हो। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने परसों ही के दिन आपको बोला कोई भी चेंज 370 में कुड हैव टेकन प्लेस। क्लॉज 3 बोलता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वजह से ही कोई चेंज आ सकती है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1956 में डिसॉल्व हो गई। अब जब वो डिसॉल्व हो गई, कोई चेंज 370 में आ ही नहीं सकती थी, इसीलिए ऑटोमेटिकली एक परमानेंट फीचर बन गया। इट वॉज नेवर अ टेम्पररी प्रोविजन, इट वॉज एन आयरन क्लैड गारंटी।
अब ये बात कोई केजरीवाल को समझाए और केजरीवाल के आरएसएस एजेंटों को यहां समझाए। मैं क्यों बोल रहा हूं आरएसएस एजेंट? आपको मालूम होगा दिल्ली में जिन लोगों ने जब गैस का सिलेंडर 550 का था, हमें बोला कांग्रेस से जालिम कोई सरकार ही नहीं है। बाद में पता चला ये सारे लोगों को विवेकानंदा फाउंडेशन, जो आरएसएस की एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ने पाल रखा था। आज अन्ना हजारे कहां है? आज अन्ना हजारे की आंखों को नजर नहीं आ रहा है 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। आज अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को नजर नहीं आ रहा है कि पेट्रोल जो है वो 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। ये उन लोगों ने उस वक्त, आरएसएस ने इनको इस्तेमाल किया उस वक्त की हुकूमत को बदनाम करने के लिए। आज आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। आज आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है कश्मीरियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और उस कड़ी के सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इस जिब्रान डार जैसे लोग हैं। मैं दोबारा आम आदमी पार्टी से मेरे इख्तिलाफ एक तरफ, मैं उसको पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिला? ये हरकतें करके आया है ये, और ये पूरे कश्मीर में अपने नाच नगमे कर रहा है। मैं मीडिया वालों से भी पूछ रहा हूं, आप जब किसी का इंटरव्यू देते हैं, मेहरबानी और मेहरबानी करके इतना कुछ सहा है इस कौम ने, 2 लाख लोग हमारे कब्रिस्तान पहुंच गए, उसके बाद भी हम इस जैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो हाफ ट्रूथ, मिस ट्रूथ, मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, कश्मीर के सफों में शिगाफ पेश कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ये डी राजा की लिखी हुई किताब है 370 पे, कि 370 जो एक स्पेशल गारंटी दी गई थी, which was a constitutional arrangement between the people of India and people of Jammu and Kashmir. Why is it important? हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर, ये किताब सीपीआई का लीडर डी राजा लिख रहा है, क्यों? बीजेपी के प्रोपेगेंडा को लड़ने के लिए। और यहां कश्मीर में जिब्रान डार जैसे एजेंट निकल के कश्मीरियों को ट्रिवलाइज कर रहे 370। ये जो दूसरा इंटरव्यू है, इसकी लिंक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आगे जाके ये बोलता है हमने 370 पे इसीलिए वोट दिया, बड़ी कैजुअली ये बोल रहे हैं। जो 370 एक शिनाख्त थी, 370 क्या था? आईनी तौर पे जो आपके आरजी इलाक की शराइतें थी, जो महाराजा ने आरजी इलाक किया वो किसी शर्तों पे किया, उन शराइतों को इनकॉर्पोरेट किया गया था 370 में, उसको डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं। और बीजेपी के आप देखेंगे, जहां भी आप देखेंगे जिब्रान डार को बड़ी एलजी साहब की तारीफें कर रही है। मैं एलजी साहब को बोल रहा हूं, मोलेस्टर्स को आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखी है। ये मैसेज देना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के यूथ को, और मैं यूथ को बोल रहा हूं, इनको पहचानो, इनकी असलियत को पहचानो। अच्छा, परसों से जब ये चीजें सोशल मीडिया पे आ गई तो हमें पता चला रातों रात ये आदमी भाग के जम्मू निकल गया है। रातों रात ये जिब्रान डार, आपका सो कॉल्ड यूथ आइकन, मोलेस्टर और नेशनल टीवी, और जिसकी पार्टी 370 को खोखला करने के लिए कोई कसर नहीं बाकी कर रही है, प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रही है नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर में, पीर पंचाल चिनाब वैली में। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि आप सच्चाई लोगों के सामने लाएं? और मैं मीडिया से भी मोहब्बाना गुजारिश कर रहा हूं, और जिस न्यूज चैनल में बैठ के इसने प्लेब्ससिट फ्रंट की लीडरशिप को बैड माउथ किया है, वी आर एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस। एक लीगल नोटिस जाएगा उस चैनल को कि जो जिब्रान डार ने 61 में नई जंग करवाई है, जो जिब्रान डार ने 57 में प्रेसिडेंट रूल लगवाया है, वो कहां लगाया है, उसकी तहकीकात हो जाएगी और उस न्यूज चैनल को भी नोटिस पहुंचेगा। लेट दिस लाउड कम बैक। ये अभी जम्मू भाग के गया है ना, इसको वापस आने दो। वापस मैं देखूंगा इसकी हिम्मत कैसे होती है, ये श्रीनगर में और कश्मीर के लोगों को दोबारा गुमराह करेगा। इसकी पार्टी विवेकानंदा फाउंडेशन से निकली है। मैं और रिकॉर्ड बोलता हूं कि केजरीवाल टुक फेवर ऑफ आरएसएस ड्यूरिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। नहीं तो आज लोग वो कहां है? आज तो इन्फ्लेशन आसमान पे है, आज तो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा रहा है। आज अन्ना हजारे कहां पे? आप लोग वही प्रोपेगेंडा चला रहे हो जो हिंदुस्तान में आपने चलाया। आज वो कश्मीरियों की सफों में शिगाफ पैदा करना चाहते हैं, यहां की असल लीडरशिप को दागदार करना चाहते हैं। वो नहीं होगा इंशाअल्लाह। द ट्रूथ विल अल्टीमेटली प्रिवेल एंड आई एम वार्निंग दिस लाउड जिब्रान डार. Let him come back to Srinagar. I will teach him a lesson. Thank you very much. If anybody has any question, please ask me.